लोगों को एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन और दिखाती हूँ विच वॉज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट फॉर अस। सो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, तब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। तो अगर आप एक कंसोल एप्लीकेशन बनाते हो स्विंग का यूज करके, सो सी एज यू कैन सी दिस इज एन एप्लीकेशन, दिस इज अ टेक्स्ट एडिटर एक्चुअली। तो टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो आप ओपन भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, तो आई कैन लाइक ओपन एनी फाइल। बेसिकली मेरी कोशिश ये रहेगी कि अभी मैं जो डाटा फाइल खोलूं वो तो या तो टेक्स्ट हो या CSV हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो फाइल भी ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। अगर मान लो मैंने इसमें कुछ चेंजेस किया और मैं इसको सेव करना चाहती हूँ तो सेव करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। जैसे मुझे इसे डी ड्राइव में सेव करना है, ठीक है, dd.csv के नाम से, तो ऐसे में ये फाइल मैं सेव भी कर सकती हूँ। तो फाइल सेव सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कई फाइल्स को मर्ज करना हो तो ये नंबर ऑफ फाइल्स पूछता है और अकॉर्डिंगली मर्ज भी करता है। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आई कैन ऑल्सो डू दैट। अगर मुझे इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, इसके ऊपर ब्लू ज्यादा अच्छा दिखेगा, राइट। तो देखो इसका फोरग्राउंड कलर चेंज भी हो जाएगा। तो जो भी कलर आपको सेट करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ऐसे ही अगर मुझे प्लेन नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट बोल्ड चाहिए, ठीक है, तो बोल्ड आ जाएगा। अगर मुझे कोई दूसरा फॉन्ट चाहिए तो मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ, तो जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करूंगी वो आ जाएगा। अगर मुझे टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो देखो 6 नंबर साइज पे इतना जा रहा है, ऐसे ही अगर मैं 50 ले रही हूँ तो इतना जा रहा है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमारे वर्किंग है इस तरीके से, राइट। तो ये जो आपके सामने है ना, ये एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर हमने क्रिएट किया था बाय द यूज ऑफ स्विंग। तो ये भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप ही है, बट बहुत ही छोटा मिनी प्रोजेक्ट है यू कैन से। बट इसमें हमारे फंक्शन सारे के सारे वर्क कर रहे हैं एंड इट इज क्रिएटेड यूजिंग द स्विंग, ठीक है। तो इसी टाइप के मिनी प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। और अगर मतलब अगर स्विंग में बना रहे हो, ठीक है, और अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो ना, कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पे बनाना है। मैम GUI बेस पे अगर देखा जाए तो JSP अच्छा रहेगा ना एज कम्पेयर टू AWT या स्विंग। तो देखो ना, एक्चुअली डिफरेंस भी तो देखो ना आप। JSP जो है वो वेब एप्लीकेशन बना रहा है, यस मैम। जबकि आपका जो स्विंग है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा था। हाँ मैम ओके, ये तो। सो दिस इज द क्वाइट बिग डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर आपको स्विंग के कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, वहां पे आपको क्या मिलेंगे, वहां पे आपको मिलेंगे, आपको ऑप्शन किसके मिलेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ मिल जाएगा, फाइन। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हो। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को एक्चुअली ये जो ओपन करके दिखा रही थी, दीज आर ऑल द पेजेस विच वर डिजाइन कि मैं प्रैक्टिस के लिए जैसे स्टूडेंट्स को काम करवाती थी। सो दिस इज ऑल इट। तो यहाँ पे आप लोगों को काफी कुछ मिल जाता है, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनानी है तो इस टाइप की बनती है, ठीक है। तो हमने ये इस तरह से कुछ पेजेस को डिजाइन करके रखा था। ऐसे ही अगर मान लो एक और फाइल दिखाती हूँ, अच्छा तो प्रोडक्ट डेटा। तो ये सारे के सारे क्या है, ये वर्किंग्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स में रहती हैं, ठीक है। जैसे एक ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म हमने बनाया था कि प्रोडक्ट आईडी डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे। अगर ये प्रोडक्ट आईडी है, जैसे कि मैं इसमें अगर करेक्ट प्रोडक्ट आईडी डालती हूँ, शो प्रोडक्ट्स करूंगी, तो ये देखो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मुझे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो इस प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही है ये एक्सेल में भी बन सकती है और डेटाबेस से भी आ सकती है। फाइन, ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं। तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ट्राई अगेन विद करेक्ट प्रोडक्ट आईडी। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आईडी स्टार्ट हो रहे हैं P से, और मैंने क्या दे दिया, सीधा ही 101 दे दिया। तो यहाँ पे अगर मैंने ये लिया और ऐड प्रोडक्ट किया तो ये मेरे लिस्ट में ऐड होता जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे P104 की मान लो 5 क्वांटिटीज चाहिए तो ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं। अब ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म है ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स को भी ले रहा है और नीचे देखो ग्रैंड टोटल भी दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो रही है, स्विंग की वजह से पॉसिबल हो रही है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो स्विंग में भी, जैसे ये छोटा सा मैंने बनाया है, तो अगर आप शॉपिंग कार्ट वाला प्रोजेक्ट या कुछ बनाते हो तो उसके अंदर ये बहुत यूजफुल रहती है चीजें।
Okay, so this is kind of order processing form which we created using Swing also. ऐसे ही एक और छोटा सा प्रोजेक्ट था मेरे पास, रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, तो वो भी मैं आपको किसी दिन अगर टाइम मिलेगा तो शो करूंगी. दैट वाज आल्सो क्रिएटेड बाय स्विंग. तो आप लोग चाहो तो स्विंग के अंदर भी आप लोग एक कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो. ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू. अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है तो फिर उसके लिए आप वेब एप्लीकेशन का काम स्टार्ट कर लो. फाइन, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. ओके, अब देखो जैसे आपको अभी मैं जेएसपीस का बता रही थी, तो जेएसपी, एक मिनट यार, ये वर्जनिंग चेंज होने की वजह से ना कई बार कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता. ओके, लेट इट बी. तो यहाँ पे अभी देखो हमारे पास ना प्रोजेक्ट्स तो मेरे पास काफी पड़े हुए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस वही निकाल कर उनको मुझे चलाना होता है, ठीक से देखना पड़ता है प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम क्या आ रही है. अभी फिलहाल वापस आते हैं यहाँ पर. ठीक है, कल मैंने आप लोगों को एक लॉगिन पेज बनाकर दिखाया था. लॉगिन पेज को मैंने डेटाबेस से कनेक्ट करके भी दिखाया था. इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट है इसमें? नो मैम. ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, इसी में हम एक और चीज ऐड करेंगे. आज जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये MySQL का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टोर्ड प्रोसीजर्स. स्टोर्ड प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? अ प्रोसीजर इज अ प्री कंपाइल्ड set of queries which can be called upon usage, called anytime or according to the usage. तो अगर आप लोग यहाँ पर एक प्रोसीजर को क्रिएट करते हो तो ऐसे में स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है? एक तरह से प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप अपने प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकते हो, और उनको यूज करके आप क्या कर सकते हो? अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस करा सकते हो, टास्क परफॉर्म करा सकते हो. सो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स. अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोसीजर्स की, तो हम ये कह सकते हैं एक तरह से कि इट इज सिमिलर टू फंक्शंस और मेथड्स which can be used to perform a specific task. ठीक है, तो अगर मान लो आप यहाँ पर स्टोर्ड प्रोसीजर्स को क्रिएट करते हो कभी भी, तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स का बेनिफिट क्या होता है कि आप यहाँ पर पहले से ही कुछ एसक्यूएल क्वेरीज बनाकर रख सकते हो. आपको ऑन द स्पॉट अपने जेडीबीसी प्रोग्राम में क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं है, और अकॉर्डिंगली मतलब जैसे ही उसकी जरूरत होगी तो हम उसे कॉल भी कर सकते हैं. अब जैसे अभी हम लोग MySQL में काम कर रहे हैं, तो MySQL में अगर मुझे एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है तो उसका सिंटेक्स क्या होता है पहले वो देखते हैं. तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखो, पहले आप क्या लिखते हो? एक वर्ड लिखते हो डेलीमीटर. ठीक है, और डेलीमीटर में आप कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हो, एनी स्पेशल कैरेक्टर कैन डू. फिलहाल के लिए मैं 2 डॉलर साइंस ले रही हूँ. ठीक है, तो 2 ही लेने, जो भी कैरेक्टर लोगे वो 2 टाइम्स लेना. उसके बाद आप क्वेरी लिखोगे क्रिएट प्रोसीजर, और उसके बाद आएगा प्रोसीजर का नेम. प्रोसीजर के नेम के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाओगे. ब्रैकेट्स में आप 3 तरह की वैल्यूज ले सकते हो. एक इन ले सकते हो, आउट ले सकते हो, या फिर इन आउट दोनों ले सकते हो. तो ये क्या है? टाइप ऑफ पैरामीटर है. इन आउट का मतलब है, इन मतलब जो हमारे इनकमिंग वैल्यूज है जो हमारा प्रोसीजर रिसीव करेगा. आउट मतलब जो हम यहाँ से सेंड करेंगे, और इन आउट मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो वैल्यू ला भी सकता है और वापस भी ले जा सकता है. तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करते हैं. आफ्टर दैट आप अगर यहाँ पर एसक्यूएल में क्या बना रहे हो? एक तरह से प्रोसीजर बना रहे हो, तो यहाँ पे आप बिगिन स्टेटमेंट लिखोगे. बिगिन के बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखना है? डिक्लेयर करना है. इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन. मतलब आप डिक्लेयर करना चाहते हो कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, नहीं है जरूरत डिक्लेरेशन की तो छोड़ भी सकते हो. आफ्टर दैट यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन करते हो, मतलब आप अपनी जो क्वेरीज होंगी वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी क्वेरी यहाँ पे चलानी है.
ओके, एंड आफ्टर दैट जब आपका काम खत्म हो जाए, मतलब ये 3 4 5 लाइन 10 लाइन का कितना भी बड़ा हो सकता है, फिर आप इसको एंड कर दोगे, और एंड जब करोगे तो डेलीमाइटर जो यूज किया था वही एंड करने के लिए यूज करना है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप इसको क्लोज करके बाहर आ सकते हो, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन लगा के। तो इस तरीके से आपका एक प्रोसीजर क्रिएट हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है स्टोर प्रोसीजर क्या होता है और इसका सिंटेक्स कैसे वर्क कर रहा है? यस, यस मैम। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोसीजर क्रिएट करके देखेंगे, बट बिफोर आई गो फॉरवर्ड इसको हम ये भी करते हैं। तो मतलब ये तो हो गया टू क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर। अब इसी तरह से हम एक और चीज जो देखेंगे वो क्या है, टू कॉल अ स्टोर्ड प्रोसीजर। तो कॉल करना है अगर एक स्टोर्ड प्रोसीजर को तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर क्या करते हो, कॉल का कीवर्ड लगाते हो और उसके बाद प्रोसीजर का नाम लिख दोगे। जहां से भी कॉल करना है हम यही करेंगे, पहले कॉल कीवर्ड एंड देन प्रोसीजर नेम, ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई पैरामीटर्स हैं जो आपको मेथड में या फिर प्रोसीजर में भेजने हैं तो वो आप भेजोगे, मल्टीपल है तो कॉमा से सेपरेट करके भी लिख सकते हो। ओके, अब आते हैं माई एसक्यूएल में, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर को बनाकर देखेंगे। तो मैं ले लेती हूँ B8342 वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करके देखेंगे। ओके, तो अगर मान लो मुझे एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है तो मेरे पास जो टेबल है मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, राइट। तो जो भी टेबल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाइए। जैसे कि मैं एक सिंपल सा प्रोसीजर बनाती हूँ, पहले तो डेलीमीटर ले लेते हैं और मैं डॉलर साइन या एंड साइन कुछ भी ले सकते हैं एज आई टोल्ड यू, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इसमें एरर क्यों दिखा रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, अभी एरर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है, और प्रोसीजर के बाद क्या लिखेंगे, प्रोसीजर का नाम। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स को गेट करना है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स है, यहाँ पे एम्प्लॉयज है। तो मेरे पास जो एम्प्लॉयज है, तो मैं इसका लिस्ट देख लेती हूँ जरा। तो मैं क्या चाहती हूँ, जिनकी सैलरी मान लो यहाँ पर 70,000 से ऊपर है या 80,000 से ऊपर है, मुझे वो रिकॉर्ड देखना है। इसकी सैलरी नहीं है, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो सैलरी आ गई। तो अभी मतलब मुझे क्या करना है, जिसकी सैलरी 80,000 से ऊपर है मुझे वो रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो ऐसे में मुझे उनका काउंट भी चाहिए होगा कि कितने रिकॉर्ड ऐसे जिनकी सैलरी 80,000 से ऊपर है। फाइन, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक मिनट यहाँ पे मैंने टी एक्स्ट्रा लगा दिया था। तो प्रोसीजर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, गेट एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज के अंदर जब मैं गेट कर रही हूँ तो मैं अभी पैरामीटर कोई नहीं ले रही, खाली छोड़ रही हूँ इसको। तो नो मतलब ये कह लो कि इन आउट वैल्यू आएगी इसमें। इसके बाद हम बिगिन करते हैं इसको, और बिगिन करने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, अभी मुझे डिक्लेयर कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्वेरी बनानी है। तो मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000। So this is my first query which I want to run। जब ये प्रोसीजर चलेगा तो ये वाली क्वेरी चलाकर दिखाएगा। आफ्टर दैट मुझे एक और चीज चाहिए थी, मुझे यहाँ पे काउंट भी चाहिए था। तो मैं काउंट मेथड का यूज करूंगी, ठीक है। और काउंट मेथड के अंदर हम क्या काउंट करेंगे, यहाँ पे हम EMP ID को दे देते हैं कि मैं EMP ID को काउंट करूंगी एस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पे लिखूंगी टोटल एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मतलब एक तरह से मैं यहाँ पे दो क्वेरी एक साथ लगा रही हूँ। इसके बाद अगर आपको और भी क्वेरी लगानी है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं इसको एंड कर रही हूँ यहीं पर, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोसीजर बना है विद 2 SQL क्वेरीज, एंड कर देते हैं, एम्परसेंड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं। अब अगर मान लो मुझे इसको रन करना है तो अगेन वही करना है, कंट्रोल एंटर,
तो सी प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन साइन आ गया मेरे पास। अब अगर मेरा प्रोसीजर क्रिएटेड है तो यहाँ पर भी ये विजिबल हो जाएगा, सी यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर हाईलाइट हो गया गेट एम्प्लॉइज करके। अब मुझे करना ये है कि मुझे इस प्रोसीजर को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ कॉल गेट एम्प्लॉइज, ठीक है। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास देखो दो आंसर्स आए, लेकिन एक्चुअली क्या आता है ना, एसक्यूएल का जो एडिटर है वो मल्टीपल रिकॉर्ड अभी एक साथ नहीं दिखा पाता, इसीलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सिर्फ काउंट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर टोटल काउंट आ रहा है, ठीक है, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं। और इसके पहले वाली जो क्वेरी थी ना वो इसने चलाई तो सही, लेकिन उसके बजाय यहाँ पर क्या आ गई, वैल्यू इस तरीके से आ गई, बट ऑल द वैल्यूज आर हियर। तो अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, इस तरीके से आपको ये रिजल्ट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू है वो लास्ट वाली वैल्यू शो हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप इसको रन करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको दिखेगा फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद सेकंड वाला भी आ जाएगा। इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। समझ में आया प्रोसीजर कैसे काम कर रहा है यहाँ पर? यस मैम। एनी डाउट्स? अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हो ना, क्योंकि देखो ये है डेस्कटॉप वर्जन, तो इसको ना हम एक और तरीके से भी चला के देख सकते हैं। आप लोगों को बस करना क्या होता है, अच्छा इसका मैंने आपको वो वाला वर्जन नहीं दिखाया ना माइस्किल का, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो शेल प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, उस पे चलते हैं। तो माइस्क्यूएल का कमांड लाइन जो है इस पे भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको बस अपना वही पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने वहां पे दिया था रूट वाला। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं अगर मान लो पहले क्या करती हूँ, यूज कर लेती हूँ B8342 डेटाबेस को, तो सेम क्वेरी यहाँ चलेगी जो आप वहां चला रहे थे, बस एंटर प्रेस करते जाना क्वेरी लिखकर। अब मुझे ये वाले प्रोसीजर में, मतलब ये वाले प्रोग्राम में कॉल करना है गेट एम्प्लॉइज वाले रिकॉर्ड को, ठीक है। तो मैं ये वाला प्रोसीजर चला रही हूँ। तो देखो अब इस प्रोसीजर ने दो रिजल्ट दिए। पहला, उन एम्प्लॉइज की लिस्ट जिनकी सैलरी 80,000 से ग्रेटर देन है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको दोनों की दोनों क्वेरी चलती हुई दिखेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हो इसको, क्योंकि ये एक्चुअली इसका विजुअल वर्जन है ना, तो ये मल्टीपल रिजल्ट्स को एक साथ शो नहीं कर पाता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे तो यहाँ पे शो करेगा। तो ये इसका MySQL का कमांड लाइन होता है। यहाँ पर भी आप सेम चीज को चला सकते हो, जो क्वेरी वहां चल रही है वो यहाँ पे भी चलेगी। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब जैसे हमने ये वाला प्रोसीजर क्रिएट किया ना, ऐसे ही आप और भी प्रोसीजर्स बना सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर चलो एक प्रोसीजर और बना देते हैं। मैम प्रोसीजर बेसिकली एक फंक्शन की तरह ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, फंक्शन की तरह ही है ये, जैसा फंक्शन बनाओगे वैसा ही काम करेगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ना एक और प्रोसीजर बनाऊंगी, लेट मी जस्ट कम हियर। तो जैसे एक प्रोसीजर ये आपका बन चुका, ठीक है, और इसको हमने कॉल करके भी देखा। तो ये प्रोसीजर जो बना ना वो किस तरह से बना, मतलब नो पैरामीटर वाला फंक्शन बना। अब यहाँ पर मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करना है, मतलब एक प्रोसीजर बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगेन डेलीमीटर। तो मैं देखो कोई भी पैरामीटर यूज कर रही हूँ, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ले रही हूँ। तो आप यहाँ पे एक और प्रोसीजर बना लो, और इसके अंदर प्रोसीजर का नाम हम रख देते हैं इसमें एम्प्लॉय या EMP लिस्ट। मुझे EMP लिस्ट चाहिए, लेकिन मुझे सारे के सारे नहीं चाहिए। मुझे बताना है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड देखने हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिमिट भी लगा सकती हूँ, राइट। तो मुझे यहाँ पे EMP रिकॉर्ड्स बनाने हैं, और जो लिमिट की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, गेट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक इन टाइप की वैल्यू लूंगी, मतलब वैल्यू इनकमिंग होगी, और यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे वैल्यू गेट करानी है। तो मैं यहाँ पर लिमिट के लिए क्या ले लेती हूँ, एक एक्स वेरिएबल ले लेती हूँ, और एक्स को मैं यहाँ पे डेटा टाइप बताऊंगी कि किस टाइप की वैल्यू आएगी, इंट टाइप की, ठीक है। तो ये मेरा एक इनपुट टाइप बन गया, मतलब जो हमारा रिसीविंग पैरामीटर है।
आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिगिन लगाएंगे। बिगिन लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्वेरी चला देती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे वेयर नहीं लगा रही, मैं यहाँ पे लिमिट लगा रही हूँ कि मुझे यहाँ पे लिमिट लगानी है। अब देखो लिमिट ना दो तरीके से लगती है। पहला तरीका ये बताती हूँ, देखो अगर मैंने लिखा लिमिट x, ठीक है, तो मेरे पास जो x की पैरामीटर आई थी वो मैंने यहाँ पे यूज कर दी। तो अगर आपको x लगाया ना तो ये टोटल नंबर मतलब 0 से शुरू करेगा और अगले 5 रिकॉर्ड या 6 रिकॉर्ड या 2 रिकॉर्ड दिखाएगा, जितनी भी आपने लिमिट लगाई है। अगर लिमिट में आप 2 वैल्यू देते हो तो ये करेगा कि स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है जहां से रिकॉर्ड चाहिए, और टोटल वैल्यू कितनी चाहिए। तो ये दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। सेकेंड क्वेरी जो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ दैट इज सिलेक्ट लेते हैं, ठीक है, और सिलेक्ट लेने के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी अगली वैल्यू ले लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट काउंट, और मैं यहाँ पर काउंट लगा देती हूँ किस चीज में, मतलब मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। अगर आपको काउंट भी शो करना है तो काउंट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काउंट लगा देती सी गई। काउंट लगाना है या फिर आपको, चलो मैं यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी निकालना चाहती हूँ तो मैं मैक्स फंक्शन लगा देती हूँ। मैक्सिमम में मुझे कितने चाहिए, सैलरी चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और इसको अगर एज लगाना है तो एज मैक्सिमम सैलरी। अगर आपको एक से ज्यादा फंक्शन लगाने हो ना तो ऐसे केसेस में आप वो भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे कॉमा लगा के, जैसे कि मैक्स लगाया, ठीक है, एज लगा के मैक्सिमम सैलरी कर दिया, फिर कॉमा के बाद मिन लगा दिया, मिनिमम में भी मैंने सैलरी दे दिया, और इसको मैंने क्या दे दिया, एज मिनिमम सैलरी। तो इस तरीके से आपकी क्वेरी बन जाएगी, ठीक है। और आप यहाँ पे जब ये दो क्वेरी बना लेते हो तो मतलब एक ऊपर क्या बता रहा है, लिमिट में रिकॉर्ड दिखा रहा है, जितनी लिमिट में भेजूंगी उतने रिकॉर्ड शो होंगे। दूसरा क्या कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमम सैलरी दिखा रहा है। लिमिट के अंदर अगर आपने 2 वैल्यू दे दी कि कहाँ से स्टार्ट करना है तो वो भी आ सकता है। तो मान लो मुझे यहाँ पर x था, मेरा मतलब टोटल, x की जगह मैंने लगा दिया कि भाई मुझे टोटल कितनी वैल्यूज चाहिए। और यहाँ पर मैं एक और पैरामीटर ले लेती हूँ इन टाइप का, और इसमें मेरा क्या था, स्टार्ट इंडेक्स, तो एस इंडेक्स नाम का ले लिया इंट टाइप में। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर ये लिया तो मैं टोटल तो बता रही हूँ लेकिन मुझे इसको स्टार्ट इंडेक्स भी बताना है, तो कॉमा से सेपरेट करके आप बताओ। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स यूजुअली 0 होता है तो 0 से ये स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट ये 0 से ही लेगा, लेकिन अगर मैंने स्टार्ट इंडेक्स दिया 2, 3, 4 कुछ भी दिया तो ये वहां से स्टार्ट करके टोटल मतलब 4-5 रिकॉर्ड जो भी होंगे वहां से दिखा देगा। दूसरा क्वेरी क्या कर रहा है, मिनिमम मैक्सिमम सैलरी बता रहा है, ठीक है, तो किस किस पर्सन की है। तो अगर हम यहाँ पर इसके बाद जब आगे चलते हैं, इसको एंड करते हैं, ठीक है, तो एंड करते हैं, हैशटैग लगा देते हैं और दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड प्रोसीजर बन गया। अगर मैं इसको रन कर रही हूँ तो प्रोसीजर मेरा क्रिएटेड है। अगर मैं लिस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो देखो ईएमपी लिस्ट करके मेरे पास एक नया प्रोसीजर बन गया। अब इस प्रोसीजर को मुझे कॉल करना है, तो कॉल करते वक्त मुझे 2 वैल्यू देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कॉल करते हैं प्रोसीजर को, तो प्रोसीजर का नाम क्या है हमारे, ईएमपी लिस्ट। और ईएमपी लिस्ट अकेला नहीं चल रहा है, 2 वैल्यू लेके चल रहा है। तो मुझे बताना है कि मुझे टोटल कितने रिकॉर्ड चाहिए, मुझे चाहिए टोटल 3 रिकॉर्ड। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या देना है, मैं चाह रही हूँ कि भाई ये 0 से ना दे, मुझे ये कहां से दे, सेकंड वाले रिकॉर्ड से दे, ठीक है। चलो मैं आपके रेफरेंस के लिए ना एक बार आपको लिस्ट दिखा दूं, ये मेरे पास लिस्ट है, तो अगर इसको देखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे रिकॉर्ड निकल कर आएंगे, ठीक है। कंट्रोल एंटर करते हैं। अभी देखो मैक्सिमम मिनिमम सैलरी दिखा रहा है, लेकिन वही प्रॉब्लम आ गई दोबारा से कि भाई सारे दोनों 2 हमारे पास रिजल्ट थे, लास्ट वाला शो कर रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, शेल प्रॉम्प्ट पे आते हैं, यहाँ पे हम कॉल करते हैं। पहले मैं क्वेरी चलाती हूँ, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। अब मैं प्रोसीजर बुला रही हूँ, कॉल ईएमपी लिस्ट, और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि स्टार्टिंग टोटल कितने चाहिए, 3 चाहिए, स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस वाले प्रोसीजर को रन किया। अब देखो ये मेरे पास टोटल रिकॉर्ड थे, कॉल जब प्रोसीजर को किया तो यहाँ पर मेरे पास कौन से रिकॉर्ड्स आ गए,
यहाँ पे मैंने क्वेरी क्या लगाई थी कि मुझे सेकंड इंडेक्स से 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो देखो टोटल कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं। और कौन से इंडेक्स से उठा रहा है, सेकंड इंडेक्स। अब देखिए रहा है तो सेकंड इंडेक्स कौन सा हो गया, 103, क्योंकि 0 1 2 करा जाए तो 103 से हमारा सेकंड इंडेक्स हो गया। तो जय शर्मा, समय सिंह और राकेश, मतलब ये 3 रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर जब अपनी क्वेरी चला रही थी, ठीक है, तो अगर मान लो मैं ये वाली क्वेरी चला रही थी, मैंने कहा मुझे 3 नहीं 4 रिकॉर्ड चाहिए और मुझे शुरू करना है 1 से, तो यहाँ देखो अब ये 1 से मतलब सेकंड रिकॉर्ड से स्टार्ट करेगा और वहां से 4 रिकॉर्ड देगा, और यहाँ पे ये मैक्सिमम मिनिमम सैलरी भी दिखा रहा है। इतना क्लियर हुआ प्रोसीजर में हमें इनपुट वैल्यू कैसे लेके जानी है? यस नो एनीथिंग? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये 2 प्रोसीजर जो अभी हमने बना के रन किए ना, आई वांट कि आप लोग अपने एसक्यूएल पे एक बार ट्राई करो, फिर मैं इसके बाद तीसरा वाला भी बताऊंगी जिसमें आउट भी जाएगा, फिर हम वो भी देखेंगे जिसमें इन आउट दोनों चलेगा, ठीक है। तो इसको पहले हम यहाँ करेंगे, फिर जेडीबीसी में भी करेंगे कि वहां पे कैसे यूज करना है इसको। वहां पे हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ इसको कॉल करेंगे, बनाएंगे हम यहीं पर। तो मैं ये वाले जो ऑप्शन है, ठीक है, आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आप लोग अपने अपने एसक्यूएल में जाओगे और वहां पे ये मुझे बनाकर रन करके देखो, चेक करो। अगर कोई डाउट आता है देन लेट मी नो, वहां मैं हेल्प कर दूंगी आपकी। वर्क ऑन इट राउंड, अगर कोई डाउट आए लेट मी नो। इज इट विजुअल मैम? यस, ये यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा। ओके। आपने जो प्रोसीजर क्रिएट किया था वो किस में बनाया था? ये इसी में बनाया है। ओके, एक बार साइड वाला जो रिफ्रेश बटन है ऊपर वो प्रेस करना। यही हो गया। प्रोसीजर्स लिस्ट में आ नहीं रहा नाम इसका। प्रोसीजर क्रिएट करके रन किया था? नो मैम, डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ। करना था ना, रन भी करना है प्रोसीजर को, अदरवाइज हाँ प्रोसीजर क्रिएट कैसे होगा? यस, हाँ हो अभी गया। बनाइए। अभी भी आ रहा है। ऊपर देखो आउटपुट आ रही है, बस काउंट वाला नहीं आ रहा, काउंट वाले में प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। तो इसके लिए काउंट ईएमपी आईडी इज टोटल काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। टेबल में काउंट डज नॉट एग्जिस्ट, चेक द फंक्शन नेम। एक काम करना, गेट एम्प्लॉय साइड वाला एक बार रिफ्रेश बटन दोबारा प्रेस करो। अब देखो सॉर्ट प्रोसीजर ओपन करो, यहाँ पे जो नीचे लिस्ट आ रही है इसमें गेट एम्प्लॉय के आगे ना टूल जैसा साइन आ रहा है, उस पर क्लिक करना। नाउ यहाँ देखते हैं, सेलेक्ट काउंट किया था ना तुमने, ईएमपी आईडी एज टोटल काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय। यस तो मैम। यहाँ पर आपका जो कॉलम नेम है वो ईएमपी आईडी है वहां पर यस एम्प्लॉय टेबल मैम, में? एक मिनट। यस मैम। ईएमपी आईडी है, ठीक है। ईएमपी आईडी है, वापस जाओ। ये स्पेस का कुछ दिक्कत तो नहीं मैम? नहीं नहीं, चलो ठीक है। अब इससे बाहर आ जाओ एक बार, या फिर एक काम करो, वापस जाओ कोड वाली लाइन पर, वहां पे इसको कॉल करके देखो। यहाँ पे हाँ जी, प्रोसीजर कॉल करना है कि काउंट? हाँ कंट्रोल एंटर प्रेस करो। एक चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है शायद। एक काम काउंट करो, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट। ओपन करो। क्या मैम? कमांड लाइन। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपने वो जो भी प्रोसीजर वाला पेज खोला था ना, इसमें लिंक ऑप्शन खोला था गेट एम्प्लॉय का, ऊपर खुला हुआ है गेट एम्प्लॉय रूटीन करके लिखा हुआ आ रहा है टैग, क्लिक करो। काउंट के बाद स्पेस हटाओ, ब्रैकेट और इसके बीच में स्पेस मत दो। यस मैम, अब यही इसको अप्लाई करो। एंड के बाद में डेलीमीटर लगाया था पहले ना?
चलो ठीक है, मत लगाओ यहाँ पर, सिंपल अप्लाई कर दो। कंट्रोल एंटर। नहीं, अप्लाई नीचे बटन आ रहा है ना, क्लिक अच्छा करो उस अच्छा, पे, ओके, अप्लाई अप्लाई। करके फिनिश कर दो। यस, फिनिश कर दो, यस दैट्स इट। मैम, ठीक है, अभी यहाँ आ जाओ और अपना प्रोसीजर कॉल करके देखो। चल रहा है। राइट, अगर इसके दोनों ऑप्शन यस देखने हैं तो इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे भी देख सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना आता है? यस मैम। ठीक है, वहां पे चलाओगे तो दोनों आउटपुट एक साथ दिख जाएंगे आपको। तो इसका ओके शेल मैम, चला। प्रॉम्प्ट करके देख लेना। ओके ओके, ओके, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। एनी अदर वन, किसी और का प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? नो? चलिए ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इसी का नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं कि अगर मुझे इसमें आउट पैरामीटर लगाना हो तो मैं उसको कैसे यूज करूंगी। ठीक है, सो आउट पैरामीटर को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो अब देखो, मुझे आउट पैरामीटर लगाना है तो मैं यहाँ पे पहले तो एक अगेन डेलीमीटर ले लेती हूँ, और डेलीमीटर में कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, डबल डॉलर साइन ले लेती हूँ मैं, और क्रिएट प्रोसीजर ले लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, अभी तक हमने मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन निकाला था, अभी मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एवरेज अंडरस्कोर सैलरी करके एक नया फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर आउट वैल्यूबल की जरूरत है, कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे प्रिंट हो, मेरे आउट वेरिएबल में आ जाए वैल्यू और फिर मैं उसको कहीं पे भी यूज करूँ, तो आउट ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, एवरेज सैलरी, और इसको मैं इंट टाइप में लूंगी। ठीक है, इंट में भी ले सकते हो, फ्लोट में भी ले सकते हो, मैं फ्लोट में ले लेती हूँ। अब इसके बाद बिगिन कीवर्ड लगा देते हैं, और बिगिन कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और बिगिन के बाद में हमें क्या करना था, यहाँ पर क्वेरी लगानी थी, सेलेक्ट एवरेज, और एवरेज में क्या लगाना था हमें, सैलरी। ठीक है, एस एवरेज, सॉरी एज नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि प्रिंट नहीं करना, हमें इसे एक वेरिएबल में डालना है, और कौन से वेरिएबल में डालना है, इनटू कीवर्ड लगाओ, फिर एवरेज सैलरी में। तो जो पैरामीटर वाला वेरिएबल है उसमें हम इसको लेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्वेरी बनेगी। अब इसके बाद इसको एंड कर देते हैं, तो मैं इसमें एक ही क्वेरी लगा रही हूँ अभी आउट वेरिएबल के लिए, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरा प्रोसीजर रन हो गया। ठीक है, देखो नीचे ऑप्शन भी आ गई। अब इसके बाद इसको कॉल करना है। अब ऐसे में अगर मुझे एक आउट वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर वैल्यू आएगी ना, तो ऐसे में मुझे करना क्या पड़ेगा, जब मैं इसको कॉल करूंगी तो कॉल करने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि पहले तो हम वैल्यू इसमें सेंड कर रहे थे, अब रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करेंगे तो सेव भी करानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, राइट। तो वही काम रहेगा यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं एवरेज सैलरी को, और एवरेज सैलरी में अब देखो एसक्यूएल में वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है, आप एट द रेट साइन यूज करते हो और इसके साथ में अपना वेरिएबल का नाम दे देते हो। तो मेरे वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकती हूँ, जैसे मैंने दे दिया एवीजी सैलरी। ठीक है, एट द रेट एवरेज सैलरी। तो ये आपका वेरिएबल नेम हो गया जिसके अंदर मुझे वैल्यू रिसीव होगी। तो पहले तो आप लोग क्या करो, इस क्वेरी को चलाओ। अब देखो क्वेरी चल चुकी है, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन डाला ही नहीं था। अब जो भी सैलरी आई एवरेज वाली वो इस वेरिएबल में आई है। अब इस वेरिएबल को भी अगर प्रिंट कराना है ना, तो सिलेक्ट क्वेरी का यूज होता है, और सिलेक्ट के बाद आप एट द रेट करके इस वेरिएबल का नाम लिखो। तो यहाँ देखिए एवरेज सैलरी वेरिएबल बन चुका था, और इसके अंदर ये वाली एवरेज सैलरी की वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप आउट पैरामीटर को यूज कर लेते हो। यहाँ पे समझ में आया यहाँ पे कैसे वर्क कर रही है? यस मैम। ओके, तो सिंपल है। पहले आप अगर कोई भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न करा रहे हो तो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरीके से जाती है। आउट लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, डेटा टाइप बताना है, और फिर जब कॉल करेंगे तो हम एक वेरिएबल लेंगे, और माइस्क्यूएल में वेरिएबल कैसे आता है, एट द रेट साइन के साथ नाम आ जाता है, फिर उसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं सिलेक्ट किया फुल से। अब ऐसे ही ना यहाँ पे हम एक और प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। मैम इसके इसमें लिए किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है, स्टोर हो सकती है। हाँ जी,
मतलब एट द रेट लगाकर जो भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसमें जो भी चाहे वो किसी भी टाइप की वैल्यू हो वो स्टोर नहीं, हो जाएगी। उसी टाइप की वैल्यू आएगी जैसे यहाँ पे रिटर्न हो रही है। अभी यहाँ से फ्लोट रिटर्न हो रहा है तो फ्लोट जाएगा, ठीक है, इंट आएगा तो इंट में जाएगा। तो जो वेरिएबल का टाइप यहाँ पे है ना वही ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल पे लग जाता है। ओके ओके मैम। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम लेते हैं क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इन आउट दोनों का यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो प्रोसीजर जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर सैलरी, या फिर चलो हम एक काम करते हैं, सैलरी का पीछा छोड़ते हैं, कुछ और देखते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले में हम लोग क्या चाह रहे थे कि कोई ऐसी वैल्यू आए जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सके, क्योंकि अगर मैं वेरिएबल में लिख दी तो सिंगल वैल्यू जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या देखना चाह रही थी, चलिए सैलरी लेते हैं इस बार, लेकिन मैं टोटल सैलरी देखना चाहती हूँ, मतलब सभी की मिला के टोटल सैलरी कितनी है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टोटल सैलरी, या फिर डिस्प्ले टोटल, ठीक है। प्रोसीजर का नाम आ गया। अब यहाँ पे मुझे जो वेरिएबल बनाना है वो इन आउट दोनों के लिए बनाना है, मतलब वैल्यू आएगी भी और जाएगी भी एक ही वेरिएबल से। अब यहाँ पे आप अपना वेरिएबल बना दो, कोई भी नाम ले लो, चलो मैं अभी var1 ले लेती हूँ, और इसको मैं क्या बना देती हूँ, फ्लोट टाइप का, क्योंकि सैलरी का टाइप फ्लोट है। आफ्टर दैट इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे बिगिन वाला ऑप्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को क्वेरी क्या लगानी है, सिलेक्ट, मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रही हूँ, इसके अंदर सैलरी, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ लूंगी, मतलब मेरे पास जो यहाँ पर मतलब वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज करना चाहती हूँ। तो सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम, या फिर इनटू लगा दो क्योंकि ये वैल्यू इनटू में जानी चाहिए। तो इनटू के बाद में var1 फ्रॉम एम्प्लॉय, क्वेरी लगा रही हूँ वेयर, ठीक है, सैलरी इज, अब जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू var1, मतलब एक वैल्यू आएगी सैलरी की मेरे पास, मैं ये लगा रही हूँ कि उससे बड़ी ग्रेटर देन इक्वल टू की जो भी वैल्यू आए वो यहाँ चली जाए। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या रहेगा ना, मल्टीपल रिकॉर्ड्स जा सकते हैं, राइट। तो ऐसे में मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, सैलरी, क्योंकि अगर एक ही वेरिएबल में मैं मल्टीपल रिकॉर्ड लूंगी तो ये एरर दिखाई देगा। तो बेटर क्या है कि आप लोग यहाँ पर क्या यूज करो, कोई ऐसा कीवर्ड यूज करो जिसकी वैल्यू प्रॉब्लम ना करे, ठीक है, तो तभी ये वर्क कर पाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, फिलहाल इतना चला कर देखते हैं, ठीक है, जिसकी सैलरी वैल्यू var1 के इक्वल है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर सैलरी को यहाँ पे गेट कर रही हूँ जिसकी सैलरी, ठीक है, या फिर सैलरी लेनी है उस पर्सन की, या फिर अभी ये फ्लोट वेरिएबल है तो ज्यादा से ज्यादा इंट अगर इसमें डालकर देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो इंट की वैल्यू यहाँ पे क्या जा रही थी, एज की थी, राइट, तो एज भी ले सकते हैं, या फिर चलो सैलरी का पीछा छोड़ते हैं क्योंकि ना सैलरी में थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे क्वेरी थोड़ी अच्छी वाली चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं इन आउट में जो वैर ले रही हूँ मैं इसको फ्लोट ना लेकर, क्योंकि ना फ्लोट में एक लिमिटेशन आ जाती है, मैं वैर कैर ले लेती हूँ, ठीक है, और वैर कैर का साइज ले लेती हूँ 40 करके। अब मुझे यहाँ पे क्वेरी थोड़ी सी बदलनी है, मुझे क्वेरी क्या चाहिए थी, सिलेक्ट करवाना है मुझे नेम, emp नेम इनटू var, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर emp id इज इक्वल्स टू var, मतलब मेरे पास आएगा emp id लेकिन मैं भेजूंगी क्या, नेम। तो सेम ही वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ पर भी var आ रहा है, यहाँ पर भी var आ रहा है, ठीक है। अब आफ्टर दैट एंड कर देते हैं इसको हैशटैग, कंट्रोल एंटर करते हैं, मेरे पास क्या बन गया, एक प्रोसीजर बन गया। अब ये प्रोसीजर कॉल करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने इन आउट वेरिएबल का यूज किया था। अब ऐसे में मैं अगर यहाँ पे इन भी कर रही हूँ आउट भी कर रही हूँ, तो देखो यहाँ पर एक क्रिएट करना है वेरिएबल जिसको मैं सेंड कर सकूं। तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या बनाते हैं हम, सेट कीवर्ड यूज करते हैं, @ देते हैं,
ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या दे देती हूँ, यहाँ पे वैल्यू दे देती हूँ, @वैल्यू करके, या वैल कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू इज अ कीवर्ड ऑल्सो। तो @वैल करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर मैं सेंड क्या करूंगी, EMP ID। तो EMP ID मैं दे देती हूँ E103। ठीक है, तो मैं पहले एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसकी वैल्यू मैंने E103 सेट कर दी। ठीक है, तो ये मेरा एक वेरिएबल बन गया। अब देखो यहाँ पे मेरा वेरिएबल बन चुका है, ग्रीन साइन आ गया। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है, तो कॉल करते हैं किसको, डिस्प्ले रिकॉर्ड को, और उसके अंदर हम @val को सेंड कर देते हैं। ठीक है, प्रोसीजर रन हो गया, आउटपुट आ गया इसके अंदर। अब अगर मैं यहां पर लिखती हूं सिलेक्ट @val, तो मुझे ये बता रहा है कि E103 जो मैंने यहाँ पे आईडी भेजा था उसका नाम क्या है, जय शर्मा। ठीक है, अब जरूरी नहीं होता है कि आप एक ही वैल्यू दो, आप मल्टीपल वैल्यू ले सकते हो पैरामीटर्स में, क्योंकि अभी तो हमने सिंगल सिंगल वैल्यू ही देखा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो यहाँ आके जाइएगा, जब टूल साइन पे जाके ये वाला विंडो ओपन होता है, क्योंकि क्रिएट तो वहां हो जाएगा, मॉडिफाई करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। कॉमा के बाद अगर मान लो मुझे और भी वैल्यूज चाहिए थी, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मल्टीपल वैल्यूज को हमें रिटर्न कराना हो तो भी हम करा सकते हैं, तो कॉमा करके आप और पैरामीटर ले लो। जैसे मैंने आउट वेरिएबल ले लिया, मतलब मुझे एज भी चाहिए इसके साथ में, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एज। ठीक है, या ए ले लेती हूँ, कुछ भी ले लो, एज ही ले लेते हैं, और इसको हम इंट में बना देते हैं। ऐसे ही मुझे यहाँ पर आउट में एक वैल्यू और भेजनी है, ठीक है, सिटी की, तो मैं सिटी करके वेरिएबल ले लेती हूँ, और यहाँ पे क्या बना देती हूँ इसी के अंदर, इसे भी varchar बना देती हूँ। तो मतलब मैंने यहाँ पे 2 आउट पैरामीटर एक्स्ट्रा लगा दिए, और अब मैं अगर 2 आउट पैरामीटर लगा रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ में रिटर्न कराना है। आप चाहो तो सेम क्वेरी में करा सकते हो, आप चाहो तो डिफरेंट क्वेरी भी बना सकते हो। तो चलो फिलहाल के लिए मैं इसको डिफरेंट क्वेरी में बनाती हूँ, तो मैं इसके लिए इजी रहेगा थोड़ा समझने में भी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी क्वेरी को कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, EMP नेम ऊपर, यहाँ पर क्या चाहिए था, EMP नेम नहीं चाहिए था, एज चाहिए थी। तो सिलेक्ट एज इनटू मेरा जो वेरिएबल है उसका नाम है एज। ठीक है, और यहाँ पे क्या चाहिए था, मुझे सिटी चाहिए था, तो सिटी इनटू सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP ID इक्वल्स टू वेयर। तो मैंने प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने मल्टीपल वैल्यूज को गेट किया, अप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इस प्रोसीजर को अगर मुझे कॉल कराना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल पहले जैसे सेट कर रही थी, अब मुझे आउट वेरिएबल चाहिए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यों लिया, क्योंकि इन और आउट दोनों हो रहा था, लेकिन बाकी के 2 वेरिएबल्स में मुझे वो चीज नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे @ag कॉमा @ct करके 2 वेरिएबल और ले लेती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर तीनों की वैल्यू एक साथ देखना चाहती हूँ तो बस कॉमा से सेपरेट करके तीनों वेरिएबल के नाम देने हैं, तो तीनों वैल्यू एक साथ भी आ जाएंगी। तो पहले इसको चलाते हैं, ठीक है, आईडी सेट हो गया, फिर उसके बाद इसको चला देते हैं, प्रोसीजर कॉल हो गया। प्रोसीजर कॉल होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन तीनों को प्रिंट करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अभी देखो नाम तो दिखा रहा है, बट ये चीजें नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है हमने प्रोसीजर जब बनाया था अभी उसमें हमने कुछ छोड़ दिया हो। लेट्स चेक। तो हमने लिया था एज एंड सिटी, मेरा जो टेबल है इसमें एज और सिटी के वेरिएबल्स थे। एज के लिए इंट लिया था हमने, और सिटी के लिए डेटा टाइप सेम कर देते हैं। जाना तो चाहिए था एज वेरिएबल, लेट्स चेक अगेन। अभी मैम मैं इसको कंप्लीट करती जो हूँ। सेट किए हैं उसमें दिक्कत तो नहीं है, मतलब 3 आईडी देनी नहीं पड़ेगी इसमें।
देखो हमें, मैं एक बार दिखा रही हूँ दोबारा से, इसलिए मैंने उनको कमेंट्स में डाल दिया। तो सेट किया पहले वैल्यू को, वैल्यू सेट करने के बाद फंक्शन कॉल कर दिया, प्रोसीजर, ठीक है, और 3 वेरिएबल्स आ गए आपके पास। आफ्टर दैट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आके इसे रन करना था। एज नहीं दिखा रहा, एज और सिटी नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं देखती हूँ कैसे वर्क कराना है। हो सकता है मुझसे कोई वैल्यू छूट गई उसमें, तो हम वो भी चेक कर लेंगे, सो नो प्रॉब्लम। तो देखो अगर आप लोग क्या करते हो ना, यहाँ पे कभी भी इस टाइप के वेरिएबल्स ले रहे हो तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाती है वैसे तो, या तो इनको अगर मैं सेपरेट प्रिंट करा के देखती हूँ, रुको, सेलेक्ट @AG लेते हैं, हाँ नहीं आ रही, ठीक है। तो आई थिंक इसकी वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग हियर, बट यूजुअली जो प्रोसीजर आपका बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अगर आप एक बार इसको ट्राई करके देखो पहले अपने अपने सिस्टम पे, देन वी विल गो फॉर इट। तो इस वाले प्रोसीजर को भी बनाकर देखोगे, और जो पहले मैंने बनाया था इससे पहले वाला वो भी बनाकर देखोगे, एक बार चेक करो आपके सिस्टम पे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है नहीं। तब तक मैं देखती हूँ कि मेरे सिस्टम में क्यों दिक्कत कर रहा है। भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो मैं दोनों के दोनों प्रोसीजर्स आपको शेयर कर रही हूँ, just check them out on your computer first, then we will work on it. यस मैम। ओके, चलिए कोई नहीं, एक काम करते हैं, मैं इसको प्रोसीजर को ना थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ। मैंने अलग अलग जो लिया था ना इसको हटा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है इसी वजह से प्रॉब्लम हो। लेट्स सी, क्योंकि वैसे तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले कर चुके हैं हम ये वाली चीज काफी बार। तो ईएमपी नेम के साथ साथ में मुझे और क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एज और सिटी, यहीं पे लगा देते एक साथ में।
ठीक है, और इनटू में मैं लगा देती हूँ वैर सबसे पहले, फिर कॉमा के बाद हम ले लेते हैं इसी में ही एज, मतलब एजी वाला वेरिएबल, और फिर कॉमा के बाद सीटी वाला वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 डिफरेंट क्वेरीज, मैंने इसको 1 क्वेरी में डाल दिया, एंड आफ्टर दैट इसको अप्लाई करके फिनिश कर देते हैं। यहाँ आते हैं, अब देखो कई बार अगर ये आउट में प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो एक सिंपल सा तरीका और कर सकते हैं कि पहले हम आउट वाले वेरिएबल भी डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। तो @age एजी कर देते हैं। अब एजी वेरिएबल जो है उसके अंदर हमारा एक तरह का ये इंट वेरिएबल है, तो इंट में ना बाय डिफॉल्ट आप 0 सेट कर दो। ठीक है, और इसके अंदर सेट करके @ct क्या है, एक varchar वाला वेरिएबल है, तो सिंगल कोट लगा के छोड़ दो। तो ये दोनों वेरिएबल बन गए। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं अपना प्रोसीजर कॉल करती हूँ और उसमें फिर उसके बाद ये तीनों वेरिएबल प्रिंट करके देखती हूँ। अच्छा, ये लास्ट वाला प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको रन करती हूँ तो मेरी तीनों वेरिएबल्स आ रही, राइट। तो यही करिएगा, एक तो वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर दो, और दूसरा जो आपका प्रोसीजर है उसमें एक ही में लगा दो तीनों की तीनों चीजें, तो भी काम हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, मल्टीपल क्वेरी चलानी है तो भी चल सकती है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम कर जाती है, जैसे अभी नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से भी वर्क कर जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पर आपको स्टोर प्रोसीजर्स को कैसे यूज करना है? यस मैम। मैम उसमें इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट का एरर आ रहा था आपके सिस्टम पे? ओके, Yes, कोई बात नहीं, चलो अभी ये वाला ट्राई करके देखो, ये लगा के देखो, अभी भी एरर आ रहा है। Any doubts there? थोड़ा समझा दीजिएगा अभी जो आपने चेंज किया। यस मैम। आई थिंक लास्ट वाला इन आउट, क्योंकि उसमें दोनों सेम साथ में हो रहा है, सो सब मिक्सअप हो गया। मैम आप म्यूट हैं, वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, सबसे पहले आप लोग प्रोसीजर चेक कर लो, प्रोसीजर में हमने क्या क्या किया था। ठीक है, प्रोसीजर में हमने यहाँ पर क्या वैल्यूज ली थी और कैसे इसके अंदर हमने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन किया था। जस्ट टेक अ लुक एट दिस वन। तो पहले आप देखो, यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, मतलब प्रोसीजर बनाया, उसमें एक इन आउट लिया, फिर 2 आउट वेरिएबल्स दिए, फिर बिगिन और एंड के बीच में मैंने सिंगल क्वेरी में ही सारी वैल्यूज लगा दी, मतलब सिलेक्ट एज सिटी इनटू वैर एजी एंड सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईएमपी आईडी इक्वल्स टू वैर। तो पहले इतना कर लो, इतना हो जाए तो मुझे बताइए। कर लो, इतना करने के बाद क्या करना है, ये वाली फाइल में आते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोसीजर बना के वहां पे अप्लाई फिनिश कर देना। फिर यहाँ आके क्या करना है, पहले तो 3 वेरिएबल बना लो जिसमें वैल्यू गेट करनी है, और एक वेरिएबल है जिससे हम वैल्यू सेंड भी कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला वेरिएबल जिसमें हम E103 की वैल्यू को सेंड करेंगे, दूसरा वेरिएबल जिसमें हम एज को रिसीव करेंगे, और तीसरा वेरिएबल जिसमें हम सिटी को रिसीव करेंगे। तो पहले तो तीनों के तीनों वेरिएबल्स को क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद प्रोसीजर कॉल करना है, और उसमें इन तीनों को लिखना है सीक्वेंस वाइज, एंड आफ्टर दैट तीनों को प्रिंट करा के देखना है। तो प्रिंट करके इस तरह से आप देख सकते हो।
फिर इसके बाद प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद इसको ट्राई कीजिए। मतलब मैम जो इन आउट का यूज करके वेरिएबल बनेगा उसमें हम जो है वैल्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं, उससे वैल्यू को रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव भी कर सकते हैं। और मतलब ये होना चाहिए भाई, जो भी वैल्यू सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो किसी भी कॉलम की हो सकती है, बस उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने EMP ID सेंड किया था और रिसीव क्या किया, नेम रिसीव किया, तो दोनों का डेटा टाइप क्या था, varchar था, राइट। तो Yes, इसीलिए ma'am. ये प्रोसेस जो था वो पॉसिबल हुआ। समझ में आया इतना? Yes, मैम। ओके। अब देखो ये जितने भी स्टोर प्रोसीजर्स हम बना रहे हैं ना यहाँ पर, अब हम इनको JDBC में भी लगाकर देखेंगे और इनको वहां पे हम कॉल करेंगे। मतलब मैंने अभी तक आपको जितने भी प्रोसीजर्स बनवाए हैं, अभी तक हमने 4 प्रोसीजर्स बनाए हैं, अब मैं इन चारों प्रोसीजर्स को JDBC में भी यूज करके देख सकती हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये वर्क कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इतना तो हमारा हो ही चुका है। लेट्स गेट बैक टू एक्लिप्स नाउ। तो जो कल वाला वेब डेमो था ना, उसी में ही बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो ये वाला अभी मैं क्लोज करती हूँ और वेब डेमो में आते हैं। वेब डेमो में हमने JSP फाइल्स बनाई थी। ठीक है, तो पहले मैं आती हूँ इंडेक्स वाले पेज पे। इंडेक्स वाले पेज के ऊपर ना अभी तक तो हमने सिर्फ एक्स्ट्रा वर्क देखा था और एक हाइपरलिंक बनाया था लॉगिन पेज के लिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग चलती हूँ जो मुझे कॉल करने हैं, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिंक तैयार करती हूँ कि भाई मुझे क्या क्या लिंक चाहिए होंगे। ठीक है, तो मुझे एक लिंक किसके लिए चाहिए होगा, यहाँ पर बेसिकली ठीक है, यहाँ पे हम एक बनाएंगे व्यू रिकॉर्ड्स करके। मतलब मैं यहाँ पर एक पेज बनाने वाली हूँ व्यू रिकॉर्ड्स करके, तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी वैल्यू आई। तो व्यू रिकॉर्ड्स डॉट JSP करके हम एक पेज बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो भी मैं व्यू रिकॉर्ड्स का ही बना देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही एक और हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, रिकॉर्ड डिटेल्स देखेंगे। लाइक जो हमने वो मिनिमम मैक्सिमम वाला फंक्शन था ना, उसी को हम कॉल करेंगे और उसकी आउटपुट यहाँ शो करा देंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड डिटेल्स बाय सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सैलरी के अकॉर्डिंग देखेंगे। ऐसे ही अगर आपको और भी कोई प्रोसीजर कॉल करना हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अभी जो लास्ट प्रोसीजर हमने बनाया था इन आउट वाला, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि भाई रिकॉर्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड डॉट JSP। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस मैम। हाँ जी मैम बताओ। ये कैसे पता चलेगा कि कब HTML फाइल बनानी है और कब JSP फाइल बनानी है? अगर आपको जावा का कोड और HTML का कोड दोनों चाहिए तो आप JSP बनाओ। जब आपको सिर्फ और सिर्फ HTML का ही कोड लिखना है, उसमें जावा का कोड की जरूरत नहीं है, तो आप उस केस में HTML बनाओगे। ठीक है, और अगर जावा का कोड ओके। चाहिए तो JSP भी बनेगा। यस मैम। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे 3 हाइपरलिंक बनाए हैं। अभी मैं इनके ऊपर काम करवाऊंगी, लेकिन उससे भी पहले ना मुझे अपनी डाउ क्लास को फिक्स करना है। तो इसको सेव कर देते हैं और पहले चलते हैं जावा रिसोर्सेज में, SRC में, इन जावा में जो हमने डाउ वाला पैकेज बनाया था और इसमें डाउ क्लास बनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि डाउ क्लास में से अगर मुझे स्टोर्ड प्रोसीजर वाले फंक्शन को कॉल करना है तो कैसे करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में आती हूँ डाउ क्लास में, या फिर आप चाहो तो इसकी एक और डाउ क्लास भी बना सकते हो अपने इजीनेस के लिए। अगर आपको इसको अंदर काम ना करना हो, सिंगल फाइल रखनी है तो सिंगल फाइल में भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक ही में बना देती हूँ। तो पब्लिक वॉइड, अभी मैं इसको वॉइड रख रही हूँ, बाद में देखेंगे अगर जरूरत होगी तो डेटा टाइप चेंज भी करेंगे। तो पब्लिक वॉइड ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले थे, क्या निकाल था, और पहला हाइपरलिंक किसके लिए था, व्यू रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, जो मैंने लिमिट वाला फंक्शन लगाया था ना अभी, तो जिसमें हमने लिमिट का ऑप्शन का यूज किया था, दैट आई एम गोइंग टू यूज। तो यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड्स करके मैं एक फंक्शन बना देती हूँ। अब व्यू रिकॉर्ड्स जब होगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी। पहला तो आएगा स्टार्टिंग इंडेक्स
और दूसरा आएगा टोटल, मतलब कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दो वैल्यू यूजर से लेंगे और इसको यहाँ पे सेंड कराएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट टास्क क्या करना है, हमें अपनी क्वेरी बनानी है। अच्छा, क्वेरी तो बनाने की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि क्वेरी तो वहां पे बनी हुई है, लेकिन फिर भी कॉल तो करना पड़ेगा, तो कॉल की क्वेरी तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉल की क्वेरी बनाएंगे कि हमें तो फंक्शन कॉल करना है और उसमें हमें दो वैल्यू पास भी करनी है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर अपना जब प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ऐसे में हमें बस करना क्या होगा, यहाँ पर प्रोसीजर कॉल करने की क्वेरी बनानी होगी। अब जो कॉल वाली क्वेरी थी हमारी, वो कैसे बनती थी, इफ यू रिमेम्बर, क्या यूज कर रहे थे उसमें हम? हाँ जी भाई, कॉल कीवर्ड नहीं यूज कर रहे थे, और साथ में ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ना मैं इस वाले में हमने यहाँ पर कौन कौन से बनाए थे, तो गेट एम्प्लॉइज बनाया था, इसी में ही देख लेते हैं, क्योंकि मुझे वो वाला प्रोसीजर चाहिए जिसमें हमने, हाँ ये वाला ईएमपी लिस्ट वाला, ठीक है, जिसमें हमने टोटल भी दिया था और स्टार्टिंग इंडेक्स भी दिया था। तो मुझे ये वाला प्रोसीजर चाहिए होगा, तो मैं इसे कॉल कराऊंगी कहाँ पर, अपने प्रोग्राम से। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉल करना है ईएमपी लिस्ट को, और ईएमपी लिस्ट के अंदर दो वैल्यू जा रही हैं। तो मैं ना एक काम करना चाह रही थी कि यहाँ पर मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करना चाह रही थी, ठीक है, ताकि इसके अंदर मैं काम थोड़ा इजीली करा सकूं। लेकिन ये वाला जो पूरा का पूरा डाउ क्लास है, इसमें क्या यूज हो रखा है, स्टेटमेंट यूज हो रखा है। तो अभी मैं जो कह रही थी ना कि एक ईएमपी डाउ हम और बना सकते हैं, सो आई थिंक लीनिंग टुवर्ड्स दैट आल्सो। तो मैं सोच रही हूँ कि नया ही फाइल बना दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ये वाला फंक्शन मैं वहां पे कट पेस्ट कर दूंगी, एक और क्लास बनाते हैं, क्योंकि मुझे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लगानी है उसमें। ठीक है, तो हम ईएमपी डाउ करके बनाते हैं, वो एम्प्लॉय डाउ है, ये ईएमपी डाउ बन जाएगी, और इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ से कोड उधार लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम आते हैं और कनेक्शन, रिजल्ट सेट, ये सब उठा लेते हैं। कॉपी करो, यहाँ ले आओ, साथ के साथ में ईएमपी डाउ का कंस्ट्रक्टर बना दो, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर वाला टास्क था ये भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला टास्क आ गया यहाँ पर ईएमपी डाउ का। अब इसके बाद जब आपका इतना टास्क यहाँ पर हो गया, देन आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फंक्शन चाहिए जो मैं बना रही थी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये वाला फंक्शन ले लेती हूँ और इसे यहाँ ले आती हूँ। अब इसमें मुझे छोटा सा एक चेंज ये करना है कि स्टेटमेंट की जगह मुझे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लेना है। ठीक है, तो ये फिर वो स्टेटमेंट में रहता है ना, बीच बीच में वैल्यू लगानी पड़ती है, सो आई डोंट वांट दैट कि वो सिंगल कोट डबल कोट में लगाऊं, तो मैंने इसीलिए पूरा चेंज किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से पहले आप लोग अपनी अपनी क्वेरी बनाओगे। क्वेरी बनाने के बाद सबसे पहले तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, तो कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट आ जाएगा, इसमें क्वेरी लग जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ट्राई कैच में लगाना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करो, सराउंड विद ट्राई कैच, तो ये हमारा मेथड आ गया। ठीक है, ट्राई कैच का ऑप्शन भी लग गया। फिर पीएस डॉट करके हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर आपके पास यहाँ पे इन की वैल्यू जा रही है, तो ऐसे में ना आपको यहाँ पे इन की वैल्यू को सेट कराना पड़ता है एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप इसको यूज करते हो तो देखो यहाँ पे वैसे तो आउट के लिए भी आता है एक मेथड, तो आप लोग क्या लेंगे इसके अंदर, पीएस डॉट रजिस्टर। ठीक है, तो पीएस डॉट करके आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे आउट पैरामीटर को। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे आउट पैरामीटर लगाना होता है।
अच्छा माय मिस्टेक, सॉरी यार, मैं ना स्पेशल ले गई प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे और मुझे आपको करवानी थी कॉलेबल स्टेटमेंट। आज ना थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है किसी और चीज की वजह से, सो आई डिड इट, इट्स ओके। ठीक है, तो कॉलेबल स्टेटमेंट लगाना था, मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लगा दिया। तो क्योंकि कॉलेबल स्टेटमेंट ही प्रोसीजर्स को कॉल करता है, तभी मैं बोलूँ यहाँ पे एरर क्यों आ रहा था। तो हाँ, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट वही रखते हैं, कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पे करेंगे कॉन डॉट, ठीक है। और जब आप लोग यहाँ पर अपनी फंक्शन को क्रिएट करते हो तो कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल कर दो और क्वेरी लगाओ। और अब यहाँ पे अगर आप लेते हो रजिस्टर आउट पैरामीटर, तो देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली लेगा। पहला होता है इंडेक्स वैल्यू, कि पहले वाला जो पैरामीटर है वो किसके लिए था, यहाँ पर टोटल के लिए। फिर दूसरे वाला, अब ये देखो ये था आउट पैरामीटर, ऐसे ही ना यहाँ पे अभी हम जो दे रहे हैं वो इन वैल्यू है, लेकिन इनके लिए यहाँ पे इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो आप क्या करोगे, आउट आएगा तो रजिस्टर आउट करोगे, और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, सेट करते हैं वैल्यू को। तो सेट इंट, इंट में पहला इंडेक्स किसके लिए आएगा, टोटल के लिए। फिर सेट इंट करेंगे और सेकंड वाला किसके लिए आएगा, एस इंडेक्स के लिए। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पहले तो वैल्यूज को सेट कराना है। सेट कराने के बाद आप लोग यहाँ पर अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देते हो, ठीक है। तो आपको अगर क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है तो अपने लिखेंगे ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। और एग्जीक्यूट क्वेरी जब हम लोग करेंगे तो इसके पैरामीटर्स में कुछ नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को सेव जरूर करा सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो इफ इट इज रिटर्निंग अ वैल्यू देन आप इसको सेव करा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसे में आप इसको छोड़ भी सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे आप लोग रिजल्ट सेट का वेरिएबल बना लो rs, जो ऑलरेडी हमारे पास है, so we don't require to do it। अब जब आप ये वैल्यू रन करोगे तो आपके पास डेफिनेटली रिकॉर्ड्स आएंगे, रिकॉर्ड्स को शो करना है, ठीक है, शो करना है या फिर यहाँ से भेजना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इफ आई रिमेम्बर दिस मेथड, एक बार इस मेथड पे वापस आते हैं। तो ये कर क्या रहा था, एक तो एम्प्लॉइज सेंड कर रहा था, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज की लिस्ट आ रही थी, और दूसरा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी दे रहा था। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर क्या हो रही थी, प्रिंट हो रही थी। और यहाँ पर जो वैल्यूज थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लिमिट एस इंडेक्स, टोटल इंडेक्स, ये वैल्यूज थी, ठीक है, यहाँ पर आ रही थी। लेकिन फिर भी आप इन वैल्यूज को देख सकते हो अपने प्रोग्राम्स में इफ यू वांट। कैसे आएंगी वो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो आपको अगर जो भी वैल्यू चाहिए होगी उसको आप वहां पर गेट करके देख सकते हो। कैसे करना है वो मैं यहाँ से आइडिया दे देती हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जैसे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज अगर आ रही होती है तो हम क्या बनाते हैं, एरे लिस्ट बना देते हैं। किस टाइप की, एम्प्लॉय टाइप की, ठीक है। तो EMP लिस्ट करके हमने एक लिस्ट बना दिया, जैसे हमने पहले व्यू रिकॉर्ड्स वाले में बनाया था। फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे rs डॉट नेक्स्ट जब तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, एंड आफ्टर दैट e डॉट करके सेट कर दीजिए वैल्यूज को। जैसे कि आपके पास जो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं उसमें जो जो वैल्यू आ रही है वो सारी सेट करानी है। तो e डॉट सेट करके यहाँ पर आप वैल्यूज को सेट करा सकते हो सेम वे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिसीव होगी उसको आप सेट करा दीजिए। जैसे कि यहाँ पे था सेट EMP ID में क्या जाएगा, rs डॉट गेट स्ट्रिंग और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू। आई थिंक ये काम हम पहले भी करा चुके हैं डाउ में, पिछले वाले प्रोग्राम्स में, तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, तो ये चीज हमारे को वहीं से मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर एरे लिस्ट में जब रिकॉर्ड्स को गेट कर रहे थे ये वाला, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। आप चाहो तो सीक्वेंस नंबर भी दे सकते हो, चाहो तो कॉलम का नेम भी दे सकते हो, दोनों चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, सीक्वेंस नंबर भी दे सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये सारी वैल्यूज को गेट करेगा एम्प्लॉय की, और जब सारी वैल्यू गेट कर लेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, वैल्यूज को
यहाँ से वापस भेज देगा। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू और आ रही है, मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, तो ये 2 वैल्यू और आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये वैल्यू भी गेट करनी है तो इसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट बना था ना, उसमें ये वैल्यू नहीं थी, तो अभी के लिए मैं उसको छोड़ रही हूँ, बाद में हम उसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल लगा के उसको भी गेट कर सकते हैं सेम वे में, ठीक है। तो अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो emp list डॉट करके ऐड करेंगे इसको e को। तो अब मैंने यहाँ पर एरे लिस्ट बनाया है, तो भाई मुझे रिटर्न भी तो कराना है ना इस एरे लिस्ट को, तो रिटर्न करा देते हैं किसको, emp लिस्ट को। अब emp लिस्ट अगर मैं रिटर्न करा रही हूँ तो मेरे को रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न टाइप को चेंज करके हमने एरे लिस्ट वाला बना दिया, फाइन। अब देखो ये जो हमने टास्क किया, इसमें हमने क्या बनाया, एक बना बनाया प्रोसीजर कॉल किया, वैल्यू पास करी, ठीक है। जो भी वैल्यू थी वो हमने यहाँ से पास कर दी, और अगर मुझे ये सब करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने रिकॉर्ड्स को गेट किया, और गेट करके यहाँ पे emp लिस्ट में ऐड करके रिटर्न कर दिया। तो ये जो टास्क था वो हमारा इस फंक्शन में हो रहा है। ये फंक्शन क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्या काम कर रहा था मैम, स्टडी करने के बाद ही क्लियर होगा। देखो, एक बार स्टेप्स देख लो। पहला काम, एक नई क्लास बनाई थी हमने, कॉलेबल स्टेटमेंट लगाया, बाकी सब कुछ सेम ही था, कनेक्शन वगैरह तो वैसे ही बन रहे। फिर हमने फंक्शन बनाया जिसमें हम 2 पैरामीटर क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने के बाद हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन को, तो हमने उसके लिए क्वेरी बना दी। फिर एक एरे लिस्ट बनाया, यहाँ से हमने प्रिपेयर कॉल किया, मतलब अपनी क्वेरी को चलाया, ये वाली कॉल वाली को, क्वेरी को, एंड इसमें वैल्यू सेट करा दी। हाँ जी बताओ। मैम, ये जो while के अंदर rs.next लिखा हैगा, एरे लिस्ट का जब अपन यूज करते थे हैज नेक्स्ट का यूज होता था यहाँ देखो, पे। एरे लिस्ट में आपका हैज नेक्स्ट होता था, लेकिन मैं अभी रिकॉर्ड कहाँ से गेट कर रही हूँ, आरएस में से। आरएस क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हैगा किसका, रिजल्ट सेट। रिजल्ट से। तो रिजल्ट सेट का जो मेथड होता है वो नेक्स्ट ही होता है, अच्छा, ओके। दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि आरएस में, मतलब रिजल्ट सेट में और भी वैल्यूज है। तो अगर वहां से 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो ये 4 बार चलेगा, 5 आ रहे हैं तो 5 बार चलेगा। तो डिपेंड करेगा कि कितने रिकॉर्ड्स आप गेट कर रहे हो। तो जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे सब लिस्ट में चले जाएंगे, और फिर हम लिस्ट को यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। अभी ये फंक्शन समझ में आया क्या कर रहा है? यस मैम। ठीक है। अब देखो, इसी फंक्शन को हमें अपने प्रोग्राम में लेना है। अब हमारा डाउ क्लास रेडी है जिसको हम यूज करना चाहते थे अपने प्रोग्राम में। index.jsp में मैंने एक फाइल बनाने के लिए बात की थी, viewrecords.jsp, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अब इस JSP फाइल को बनाई देती हूँ। तो यहाँ से हम एक JSP फाइल लेंगे, इसका नाम मैं रख देती हूँ viewrecords.jsp। अब इस JSP फाइल में मुझे काम क्या करना है, मुझे यूजर से 2 वैल्यू गेट करनी है पहले तो, ठीक है। तो ये मेरी रिकॉर्ड वैल्यूज को गेट करने का काम करेगा। तो मैंने ये तो फाइल फालतू में बना दी, क्योंकि यहाँ पर तो जावा का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू गेट करनी है और आगे सेंड करनी है, ठीक है। तो मैं एक काम और करती हूँ, मैं एक HTML फाइल और बना देती हूँ जिसका नाम मैं रख देती हूँ viewrecords.html, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, फॉर्म एक्शन ले लेते हैं। एक्शन में हम किसको कॉल करेंगे, viewrecords.jsp को, और इसका मेथड जो है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से गेट या पोस्ट रख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म एक्शन ले लिया viewrecords.jsp के लिए, और यहाँ पे मतलब हमें जब फर्स्ट टाइम कॉल करना है तो viewrecord.jsp को ना कॉल करके हम HTML को कॉल करेंगे, और HTML फाइल क्या करेगी, यूजर से वैल्यू लेगी और उसको सेंड कर देगी JSP वाली फाइल को। तो यहाँ पे हमने एक HTML फॉर्म बनाया, यहाँ पे हम लेंगे यूजर से वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या पूछना है, एंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू व्यू, भाई कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं। उसके लिए इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अगर आपको नंबर वाली वैल्यू चाहिए तो आप नंबर ले लो, एंड आफ्टर दैट इसका नेम जो है
वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ टोटल रिकॉर्ड्स, कि भाई टोटल रिकॉर्ड्स मुझे कितने दिखाने। इसके बाद हम BR लगा देते हैं 2 बार ताकि 2 लाइन ब्रेक्स आ जाए। आफ्टर दैट हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे एंटर स्टार्टिंग इंडेक्स या फिर स्टार्टिंग इंडेक्स, भाई कौन से इंडेक्स से आपको रिकॉर्ड को देखना है। तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप ले लेती हूँ और मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए, एक नंबर ही चाहिए और नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इसका नाम ही मैं क्या देती हूँ S इंडेक्स। इसको भी क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम दोनों में क्या लगा देंगे, BR लगा देंगे। फाइन। और इसके बाद आप यहाँ पर क्या लोगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट नेम इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, सबमिट वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे बटन आ गया। अब व्यू रिकॉर्ड्स डॉट JSP क्या करेगा, अपने JSP पेज को कॉल करेगा। JSP पेज आके क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यूज को गेट करेगा और प्रोसीजर को कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमें अभी क्या लगाना है, सबसे पहले तो हमें स्क्रिप्टलेट्स लगाने हैं और यहाँ पे हमें वैल्यूज को गेट करना है। तो मैं यहाँ पे इंट में सबसे पहले ले लेती हूँ इसमें टोटल की वैल्यू। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लेंगे और गेट पैरामीटर में हमारे पास वहां का वैल्यू क्या था, टोटल रिकॉर्ड्स, इसको गेट करेंगे। सेम वे में इंट में जाकर हम लोग क्या लेंगे, S इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, S इंडेक्स आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स। तो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू है जो मैं वहां से गेट कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, इसमें कुछ दिखा रहा है, ओके माय मिस्टेक। एक्चुअली में पैरामीटर की वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में आती है। ठीक है, चाहे वहां पे मैंने नंबर लिया था लेकिन आएगी स्ट्रिंग में। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो मैं इंटीजर डॉट पार्स इंट वाला मेथड लगा देती हूँ और इसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करेंगे फिर, ताकि जो भी वैल्यू आ रही है वो इंट में कन्वर्ट हो जाए। सेम काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट को लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हम क्या गेट करेंगे, फिर अपनी वैल्यू गेट करेंगे S इंडेक्स की। ठीक है, तो ये 2 हमारी चीजें आ गई। अब इसके बाद आप यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट बनाओ, AMP डाउ OB इक्वल्स टू न्यू EMP डाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी EMP डाउ का इंपोर्ट भी आ गया। एंड आफ्टर दैट आपको बस ये करना है, OB डॉट करके अपना फंक्शन कॉल करना है। तो गेट रिकॉर्ड्स का वहां पे हमारा था ना फंक्शन, व्यू रिकॉर्ड सॉरी, उसे कॉल करेंगे और उसको S इंडेक्स भी दे देंगे और टोटल भी दे देंगे। और वहां से हमें क्या मिलेगा, वहां से हमें एक और एरे लिस्ट क्रिएट होके मिलेगा जो हमें यहाँ मिलेगा। तो आप यहाँ पे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ठीक है, और एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट जैसे लोगे ना, कंट्रोल एंटर कर देना ताकि इसका इंपोर्ट भी लग जाए। ठीक है, तभी ये वर्क करेगा। तो एरे लिस्ट जो है वो किस टाइप का बन रहा है, एम्प्लॉय टाइप का। अब एम्प्लॉय का भी इंपोर्ट लगाना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय का इंपोर्ट आ गया ऊपर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे EMP आपके पास क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। तो अब ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके पास आ चुकी है। ठीक है, जो वहां से गेट होकर आएगी। अब इसी लिस्ट को आप लोग यहाँ पर फॉर लूप लगा के दिखा सकते हो। तो आप यहाँ पे फॉर भी लगा सकते हो या फिर आप आइट्रेटर भी लगा सकते हो इसके ऊपर। तो आइट्रेटर आई थिंक बेटर रहेगा, तो आप यहाँ पे आइट्रेटर लगा दो इक्वल्स टू करके क्या लगाएंगे आप, EMP लिस्ट डॉट आइट्रेटर। ठीक है, आइट्रेटर का इंपोर्ट कह रहा है तो कंट्रोल एंटर कर देना या कंट्रोल शिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल एंटर कर दोगे तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा। अब आइट्रेटर तो लग गया, अब यहाँ पे हम व्हाइल लूप लगा देते हैं ITR डॉट हैज नेक्स्ट करके। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप इसकी वैल्यू को गेट करा के दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आपके जब तक रिकॉर्ड्स हैं तब तक ये लूप चलेगा। अब आपको अगर यहाँ पे रिकॉर्ड्स को शो करना है JSP पेज पे, तो JSP पेज के ऊपर हम लोग इसको शो कैसे कर सकते हैं, आप इसको फील्ड की फॉर्म में यूज शो कर सकते हो या फिर नॉर्मल भी शो कर सकते हो। अब इसी के बीच में मैं क्या करती हूँ, स्क्रिप्टलेट को क्लोज एंड
यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिगिन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले ब्रैकेट के लिए तो चाहिए ही। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको यूज कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड्स को शो करना है। तो रिकॉर्ड्स को शो कैसे करना है, पहले तो मुझे उसका एम्प्लॉय आईडी दिखाना है, ठीक है। अब आप चाहो ना तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेबल फॉर्मेट ले सकते हो। टेबल बनाना आता है HTML में सबको? यस मैम। यस टेबल मैम। बना सकते हो, क्योंकि ये ना कोड थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे यहाँ पर हम HTML के अंदर, और फिर उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अभी कराऊं या फिर कल कंटिन्यू कराऊं इसको? कल करा दीजिएगा। Because it मैम will take some time. मैम कल करा दो क्योंकि क्योंकि देखो लिस्ट तो यहाँ पर आ चुकी है, बस लिस्ट को प्रिंट कराना है, लेकिन टेबल फॉर्मेट में कराना है। तो मुझे टेबल बनाना पड़ेगा, रो ऐड करनी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें करके देखेंगे। तो मैं इसको ना यहीं पे छोड़ देती हूँ, कल इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ओके। क्योंकि इट विल टेक सम टाइम, अभी आधा घंटा चला जाएगा इसी में बनाने में। सो आई डोंट थिंक किसी में इतनी हिम्मत है कि अभी रात को बैठेगा, सब थके पड़े होंगे, यस मैम। ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं इसको फिर। लेकिन आपको ये करना है कि आप लोग ना खुद से ट्राई करना बाकी के फंक्शंस को यहाँ पर लाने की, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर कॉल करने की। तो जो हमने 3 प्रोसीजर बनाया और भी, उनके लिए क्या फंक्शन यहाँ पे बन सकता है और कैसे वर्क कर सकता है, उसको एक बार ट्राई करके आना। नहीं होगा तो कल की क्लास में मैं कराऊंगी वैसे भी, ओके। एंड मैम मोस्ट जैसे कल से मैं प्रोसीजर में हाइपरलिंक करा रही हूँ। हाँ जी, जैसे आपने जो प्रोसीजर बनाया था उसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स एंड टोटल जो हमारी लिमिट थी वहाँ तक का एक काम हो रहा था, और दूसरे में मिन मैक्स आ रहा था। तो जो अभी तक का कोड है इसमें जो स्टार्टिंग और लिमिट तक का जो वैल्यू आएंगी, या कि फिर मिन मैक्स दोनों भी, अभी मतलब मिनमैक्स आएगा तो सही, लेकिन हमने उसको अभी गेट नहीं कराया। उसको गेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने एंटिटी क्लास बनाई थी ना एम्प्लॉय वाली, उसमें मुझे 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ओके। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो कि जब आप यहाँ पे वैल्यू को गेट करोगे तो आप मिनिमम मैक्सिमम को स्टोर करा लो। तो इस तरह से हमें कुछ करना पड़ेगा फिर। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, तभी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, वो मैं आपको इसीलिए मैंने अभी छोड़ा था, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी सिर्फ रिकॉर्ड्स को प्रिंट करके दिखा देते हैं, दैट्स व्हाई आई टुक ओनली दिस पार्ट। तो कोई नहीं, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू कराती हूँ, फिनिश कराती हूँ इसको भी, और फिर कल अगर हो सका तो मैं हाइबरनेट भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल से स्टार्ट हो ही जाए। तो कल की क्लास भी आपकी 6 बजे ही स्टार्ट होगी, ठीक है। सो लेट्स सी टुमारो देन, बाय फॉर टुडे।